हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमसीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। अपन चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे थे ना बेटा, पानी की कहानी उसका चौथा भाग। मैं कई माह समुद्र में इधर उधर घूमती रही। कह रही कई महीनों तक मैं समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। अभी कह रही फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई मेरी। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उनकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी। अभी कह रही धारा गर्म थी तो उसको ठंडा करने के लिए हमने उसको सूखने उसकी गर्मी सूखने प्रारंभ कर दी और उसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। अब देखो, गर्म भाप में मिली है, गर्म धारा में मिली है ठंडी एकदम, तो एकदम तरल होके बर्फ थी तो एकदम पिघल के पानी में बन गई, पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधुओं का ही राज्य है। अभी कह रही पहले मैं सोचती थी कि मेरे बंधुत्व ही है, यानी जैसे जो भाप बनकर उड़ गए, जो पानी बनकर नीचे बैठ गए वो ही है, मगर उसमें तो बहुत सी चीज़ें हैं। समुद्र में कितनी सारी चीज़ें हैं। परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उनमें नीरा नमक भरा है। अभी कह रहे नीरा बहुत सा नमक भरा हुआ है उसमें। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया। ये कह रही समुद्र का पानी खारा होता है ना, उससे नमक भी बनता है। तो क्या पहले तो मुझे अच्छा नहीं लगा, वो जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब हो चला। अब उसी में रहना है, वही पिए जा रही है तो फिर उसको बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। आके फिर वो बाद में उसको सूट हो गया। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। वो कह रही पहले मैं समुद्र के ऊपर ऊपर घूमती थी, फिर मैंने सोचा अंदर क्या है, जाके देखती हूँ। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ, कई कई मन भरी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखी। अब ये कह रही उसमें कई तरह की चीज़ें देखी। देखो पत्थर वगैरह तो होते ही हैं उसमें, पानी वगैरह, मगर इसमें मछलियाँ होती हैं। समुद्र में तो बड़ी बड़ी मछलियाँ, कछुए, हर तरह की जानवर होते हैं उसमें, तो वो सब इसने देखे। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी और 8 हाथ थे। फिर इतनी बड़ी मछली देखी कि बहुत बड़ी थी मनुष्य से, और उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। अभी क्या करती थी, हाथ से अपने हाथों से जकड़ लेती थी, अपने हाथ से जकड़ लेती थी। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई। अभी कह रही मैं किनारों से दूर गई, मछली तो मैंने देख ली मगर अब मैं किनारों से दूर गई। मैंने एक ऐसी वस्तु देखी, मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था। अभी के कुछ ही भीतर मतलब थोड़ा सा ही पहुंच पाता था, बाकी नीचे तक बिल्कुल अंधेरा था। और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। अब देखो, अपने आँखों पे जोर पड़ता है ना, अंधेरा होता है तो कितना जोर पड़ता है, तो इससे इसकी आँखें दुखने लगी। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। अभी कह रही मैं तो ऐसे देख रही थी जितने में एक ऐसा जीव सामने आया, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे वो लालटेन लेके आ रहा है। लालटेन बेटा वो पहले ज़माने में ऐसे लेके घूमते थे ना, उसमें अंदर है ना रोशनी होती थी और कांच की होती थी ऊपर से। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। उसके शरीर में एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। अब उसकी स्किन में इतनी चमक थी कि वो उसको रास्ता दिखाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ उसके पास आ जाती थी और वह भूखी रह होती थी। जब वह भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। अब उसकी रोशनी देख के क्या करती थी, सारी मछलियाँ उसके पास आ जाती थी और वो जब भूखी होती थी ना तो सारी मछलियों को खा लेती थी।
ठीक है बेटा, अब इसका नेक्स्ट भाग अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।